राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे और श्री जी के इस चैनल पे। भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा वीडियो, अहोई अष्टमी पे राधा कुंड के स्नान की महिमा। जैसा कि आप सब जानते हैं भक्तों कि राधा कुंड हमारे ब्रज में गोवर्धन पर्वत की जो बड़ी परिक्रमा है, उसमें जब बड़ी परिक्रमा आप पूरी करके निकलेंगे तो छोटी परिक्रमा में राधा कुंड पड़ता है। ये बहुत ही चमत्कारिक कुंड है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने की विशेष महिमा है भक्तों। जैसे ही आप राधा कुंड में स्नान करते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में विशेष रूप से स्नान किया जाता है। जिन दंपतियों के संतान नहीं होती है, वो पति पत्नी निर्जला व्रत रहते हैं और इस दिन राधा कुंड में रात के 12 बजे स्नान करते हैं। जब आप रात के 12 बजे स्नान करते हैं तो वहाँ पे पेठा दान किया जाता है और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करके विधि विधान से पूजन करके निर्जला व्रत रख के जो पति पत्नी इस दिन राधा कुंड में स्नान करते हैं, उनको संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। और जिन लोगों की संतान है, अगर वो पति पत्नी अपनी संतान के साथ यहाँ पर स्नान करते हैं तो उनकी संतान दीर्घायु और निरोगी होती है और स्वस्थ रहती है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि राधा कुंड के स्नान की इतनी ज़्यादा महिमा क्यों है। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए कंस विशेष प्रकार के असुरों को भेजा करता था। वो असुर नए नए रूप धर के भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए आते थे। इसी प्रकार एक बार अरिष्टासुर नामक असुर भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए ब्रज में आया है। तो वो गायों का रूप धर के भगवान की गायों के झुंड में शामिल हो गया। परंतु भगवान तो बड़े लीला बिहारी हैं, ठाकुर जी ने उसको पहचान लिया और ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। इस पर हमारी श्री जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, आपको तो गौ हत्या का पाप लग गया। तो भगवान बोले, बताओ प्रिय, मुझे क्या करना चाहिए। इस पे उन्होंने कहा कि हम नारद जी से पूछते हैं। भगवान ने नारद जी से पूछा कि प्रभु बताएं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप सभी तीर्थों को यहाँ जल रूप में आह्वान कीजिए, सभी को आमंत्रित कीजिए और आप उस जल से स्नान कर लीजिए, तो आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से राधा कुंड और जो कहाँ पे आज श्री कृष्ण कुंड है, उस स्थान को अपनी बंसी से खोदा और वहाँ पे सभी तीर्थों का आह्वान किया। जैसे ही सारे तीर्थ जल रूप में वहाँ आए, भगवान ने उनसे स्नान किया, तो इससे भगवान गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो भक्तों, इसलिए कहा जाता है कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करने से आपके सभी तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि गौ हत्या का पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। राधा कुंड पे जब भगवान ने अपने वंशी से कुंड बनाया तो हमारी प्यारी श्री जी ने देखा, श्री जी ने भी अपना कंगन निकाला और एक कुंड बनाया वहाँ पर, और उसमें भी सभी तीर्थ आए। भगवान श्री कृष्ण इसको देख के बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि ये आपका जो कुंड है, ये मेरे भी कुंड से ज़्यादा विख्यात होगा और इसकी महिमा बहुत होगी और ये कलयुग में सब पापियों को तार देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कुंड से ज़्यादा राधा रानी के कुंड की महिमा है। तो भक्तों, अहोई अष्टमी के दिन ऐसा मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो दंपति अपनी सच्ची भावना से निर्जला व्रत रह के राधा कुंड में स्नान करते हैं और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भक्तों, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हमें राधा कुंड में जरूर करना चाहिए, क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष के सबसे लास्ट श्लोक में भी लिखा हुआ है कि राधा कुंड में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पढ़ने की क्या महिमा है। कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र तभी सिद्ध होता है जब राधा कुंड में के जल में उसको खड़े होकर किया जाता है। तो भक्तों, अहोई अष्टमी एक विशेष पर्व है और एक हमारे भारत देश में बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाने वाला पर्व है। तो इस दिन मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि आप सब भी अहोई अष्टमी में हमारे ब्रज में आएँ, राधा कुंड में स्नान करें और जन्मों जन्मों से हुए अपने पापों से मुक्ति पाएँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।